जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वॉइस के बारे में। बने रहिए अंत तक। देखिए वॉइस वर्ब का वह रूप माने वर्ब होगा। वर्ब का मतलब भाई काम का जो काम करने वाला था। वर्ब का वह रूप जो यह बताता है या यह प्रकट करता है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति काम करने वाला हो। काम करने वाला कौन सक्षम, जैसे मैं ही हूँ। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के तौर पर हूँ। यहाँ पर मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट जो क्या होता है, सब्जेक्ट हावी हो रहा है। तो वही कहते हैं वॉइस क्या होता है। तो वॉइस का मतलब कि वर्ब का वह रूप जो स्वयं सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है, उसी को कहते हैं हम लोग वॉइस कहते हैं। वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो एक्टिव होता है और दूसरा जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ ना कुछ करता है। जब कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का मतलब कुछ कर रहा हो, तो यानी इसका मतलब है कि मैं एक्टिव में। एक्टिव मतलब कोई भी काम कर रहा है। एक्टिव का मतलब है तत्पर हूँ मैं पढ़ाने में। अभी मैं उतना मेरा बॉडी जो है वो क्या होता है, पढ़ाने में तत्पर है। दूसरा हो जाएगा, और इसका एक एग्जांपल है कि आई राइट ए लेटर, यानी आई का मतलब मैं, आई राइट ए लेटर मैंने लेटर लिखने में कौन सक्षम है, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, अगला जो है वो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम करता है। सब्जेक्ट में वो तो काम कर लिया एक्टिव में, वो तो एक्टिव में था ना। लेकिन इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, जबकि उसके काम का परिणाम को यहाँ पर भोगता है या बताता है, कहते हैं। जैसे यहाँ पर सक्षम था कि आई राइट ए लेटर, यहाँ पर लिखने में तो सक्षम आई था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पैसिव में आ जा रहा था। यहाँ पर देखिए उसका काम यहाँ पर आ रहा है कि काम क्या कर रहा था कि ए लेटर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गया ए लेटर इज रिटेन बाय मी, यानी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आई था। अब देखो ये आई जो आ रहा है अंत में, इसी के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। ये कैसे इधर से उधर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक कुछ ना कुछ में रूल है इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिया हूँ कि राम राइट्स अ लेटर, माने यहाँ पर राम जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन लिखने में सक्षम है, तो राम सक्षम है। काम क्या कर रहा है, वो लिखने का काम कर रहा है। क्या लिख रहा है, तो वो एक लेटर लिखने में सक्षम है। तो इसके लिए ध्यान से देखिए यहाँ किस तरह हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये पता कीजिए ना कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है, तो काम ये हो रहा है कि लिखने का। तो लिखने का काम कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यही दिमाग में हटा कर कि काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लिखने का काम कर रहे हैं और लिखने का काम हो रहा है। यहाँ के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको तुरंत करना है। यहाँ पर एक एरो मारिए, एरो मारने के बाद यहाँ पर एक हम लोग एरो लगाते हैं। एरो इसलिए लगा रहा है ना क्योंकि हमको पता चल सके कि यहाँ पर वर्ब के बाद में क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं यानी लिखने का। देखिए तो क्या लिख रहे हैं, तो भाई लेटर। लेकिन कितना लेटर लिख रहे हैं, तो एक लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखिए एरो लगा रहे हैं बाबू। इसको हम लोग करेंगे और कहेंगे ना कि भाई तू यहाँ पर आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो राम है यहाँ पर एक्टिव कौन था काम करने में, तो राम था। अब राम को कहेंगे ना कि राम अब तू बहुत एक्टिव हो गया, बहुत तू काम कर लिया, तो हम अब लेटर को आने दो। ये लेटर को ले आएंगे और यहाँ पे इस तरह मार देंगे। और ये जो वर्ब है ना, तो वर्ब को हम लोग सीधा इस तरह रे मार देते हैं। अब आसानी से आपको पता चल गया होगा कि यानी ये लास्ट नंबर चला जाएगा और ये जो है लास्ट वाला है वो पहले नंबर पर आ जा रहा है और बीच वाला जो है उसी तरह हम लोग सीधा लिख दे रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये लेटर है ना, और लेटर है तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर आराम से लिख रहे हैं ए लेटर। ए लेटर हो जाएगा। और लेटर के बाद अब एक हल्का से दिमाग में ये लगाना है। अच्छा ये बताए यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट होने के बाद में भाई अब ये ऐसा नहीं ना है कि सब्जेक्ट होने के बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्पिंग होगा। यानी हेल्पिंग हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप यहाँ पे इसका वर्ब देखेंगे। आप वर्ब क्या है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस रहता है तो उसमें वो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि जब वॉइस में चेंज करते हैं ना, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ बदल देते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एस या ईएस रहता है ना, तो इसमें हम लोग इज, एम,
आर में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। अब हम कैसे पता चलेगा कि ये एसएमआर लगेगा, तो ये जानते हैं कि ये लेटर जो है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं, तो ये लेटर यहाँ पर अब लगा देंगे इज। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, ये जब यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में जाते हैं ना, ये वर्ब जो है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब के हम लोग थर्ड फॉर्म के रूप में बदलते हैं, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइट, राइट, रोट, रिटेन में हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिटेन कर देते हैं। रिटर्न करने के बाद में एक और काम करते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर लिखने में कौन सक्षम था, यानी राम था, तो बाई के करा के ले रहे, तो बाई राम के ले रहे ना, अरे बाई वोसन बड़े कार्य, तो देखो राम हो जाए, राम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर बाई लगा देंगे, और बाई को यहाँ पे हम लिख देंगे। यानी इस प्रकार हम लोग बदलते हैं। ध्यान से एक बार और समझिए, यहाँ पर वर्ब को हम लोग पता किए, वर्ब क्या था, वो लिखने का काम था, और इसके बाद में हम लोग एक एरो लगाए हैं। एरो लगाना इसलिए लगाए ना कि इसके बाद में हमको पता चल सके कि भाई क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये पता चल गया कि ए लेटर है, ए लेटर को हम लोग सबसे पहले लगा दिए हैं, ए लेटर लिखने के बाद अब ये सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। और उसके बाद में हम यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह लगाएंगे, तो उसको हम लोग टेंस के मुताबिक लगाएंगे। और टेंस क्या है, तो हम लोग इसके वर्ब को देखेंगे। और वर्ब क्या है बाबू, तो राइट है। और राइट क्या हो जाएगा, तो राइट में हम लोग क्या जगह यहाँ एस या ईएस है, तो एस या ईएस को क्या कर देते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इजेमार का प्रयोग किया जाता है। इजेमार यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ए लेटर आया, ए लेटर यानी सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब का जो होता है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद में हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। और बाई जो हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो जाता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। ये कैसे चलते हैं, ये नियम है। अब ये नियम के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं कि वो किस प्रकार हम बदलते हैं। देखिए पहला नियम ये कहता है ना, इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी है एक्टिव जो रहेगा ना, एक्टिव जब वाला नियम ये हो जाएगा कि जब भी एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। उसके बाद में दूसरा नियम ये लगाते हैं कि पैसिव के सब्जेक्ट को के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा ये हो जाएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथा जो नियम आ जाएगा, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और अंत में जो आ जाएगा वो पांचवा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेते हैं, सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ये हो जाएगा। यानी सबसे पहला जब एक्टिव रहेगा, एक्टिव में जब रहेगा तो एक्टिव को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते समय, जैसे यहाँ पर राम है, राम को ये नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि सब्जेक्ट रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट में। जैसे आई आ जाएगा तो आई को हम लोग मी में चेंज करते हैं, वही अगर ऑब्जेक्ट में मी रहता तो उसको हम आई में चेंज करेंगे। यही में वी है तो वी को हम लोग अस में चेंज करते हैं, अगर वही अस रहता तो उसको हम लोग वी में चेंज करते हैं। यू को यू में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर में चेंज करते हैं, ईट को ईट में चेंज करते हैं, और दे को दे में हम लोग चेंज करते हैं।
तो आइए हम लोग कुछ के बारे में देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट। ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला इसमें एग्जांपल है कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट। इसमें काम क्या है तो लाइक मिस होता है पसंद कर रहे हैं। इसके बाद में जो भी आ रहा था अभी आपको बताए थे कि इसमें हम लोग एरो लगाते हैं, वर्ब के बाद में एरो लगा देंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, इस तरह पकड़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ये सब्जेक्ट है, वो बच्चे हैं यानी चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन को यहाँ पर इसको लगाते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इसको हम लोग सीधा लगा देते हैं। ठीक है, यानी स्वीट है तो स्वीट यहाँ पे लिख देंगे, ये स्वीट लिख देंगे। और ये बताइए यहाँ पे ये सब्जेक्ट में एस लगा दें, यानी बहुत से मीठा है, जब बहुत से स्वीट है तो यहाँ पर हम जब जाते हैं तब प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाते हैं तो यहाँ पर इज एम आर लगाते हैं। और प्लूरल के लिए क्या लगता है तो आर लगता है, तो यहाँ पर स्वीट्स आर लिख देंगे। आर लिख देने के बाद यहाँ पर लाइक है, यहाँ पर बताए ही थे अभी कि हम लोग क्या करना है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लाइक है तो यहाँ पर हम लोग लाइक लिख देंगे, लाइक लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग बाई लगाते हैं, अंत में यहाँ पर बाई लगा देते हैं। अब बाई किसको लिया है तो चिल्ड्रन को लिया है, तो चिल्ड्रन यहाँ पर लिख देते हैं, चिल्ड्रन लिख देते हैं। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ये है कि यहाँ पर बॉयज लव एनिमल्स है, ये पे दिया है, यहाँ पे भी लव के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर खींच देते हैं और यहाँ पे ये एनिमल है तो एनिमल के जाएंगे और यहाँ को सबसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यानी एनिमल है तो एनिमल यहाँ पे लिख देंगे, एनिमल्स लिख दे। और एनिमल्स के बाद में क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट ये प्लूरल दिया है तो प्लूरल के साथ बताए थे कि यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एनिमल्स है तो यहाँ पे एनिमल्स आर लगा दिए। अब यहाँ पर वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो लव है तो लव्ड लगा देंगे, LOVED लव्ड लगा दिए। उसके बाद में बाई किनको लिया है तो बाई यहाँ पर लगा देंगे। अब बाई लगाने के बाद लड़कों को लिया है बाई, तो यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर बॉय क्या लगा देंगे, बॉय लगा देंगे, बॉयज लगा देंगे, ये हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल ये दिया है कि वी रिस्पेक्ट हिम, यानी अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिस्पेक्ट ये हो जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम, और हिम को हम लोग ये हिम तो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव में आता है तो ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग ही लिख देते हैं, ही लिख दिए। अब ही के बाद में यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर आ गया और सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इज लिख देंगे। और यहाँ पर रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिस्पेक्टेड होता है, तो रिस्पेक्टेड लिख देंगे, रिस्पेक्टेड लिख दें। रिस्पेक्टेड भाई किसको लिया है तो अब देखिए यहाँ पर वी दिया है, और वी जब आता है तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं कि जब भी वन आ जाएगा, समवन आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, नो वन आ जाएगा। टॉपिक बताए थे कि जब भी वन आ जाएगा, समवन आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दे रहा है कि वी रिस्पेक्ट हिम, यहाँ पर वर्ब क्या दिया है, रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ जा रहा है हिम, और जब भी हिम आता है तो उसको बताए थे कि अभी पीछे बताए थे कि ही को हिम में, तो यहाँ पे जैसे हिम में दिया ऑब्जेक्ट के रूप में तो हिम को हम लोग सब्जेक्ट में ले आएंगे तो यहाँ पर ही चेंज होता है। ठीक है, और ये जानते हैं कि रिस्पेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं तो ही के साथ में क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं तो ही इज लगा देंगे। अब इसके बाद में क्या है, रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में रिस्पेक्टेड के रूप में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टेड हम लोग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर बाई लगाएंगे और बाई को हम लोग वी को हम लोग ऑस में बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग एक देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि जब पॉइंट नंबर क्या है कि जब भी वन आ जाएगा, समवन आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, ऑस आ जाएगा, देम आ जाएगा, तो जब पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर ऑस है तो देखिए यहाँ पर ऑस दिया है तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा कि वी रिस्पेक्ट हिम, तो इसका बनाएंगे ही इज रिस्पेक्टेड। बस यही, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।